तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी एकदम ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज से हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और ये मेरी यूट्यूब चैनल की सबसे पहली वीडियो है। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी और दिल दिला देने वाली है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो है हमारी राजकिरण होटल नाम के एक होटल के बारे में, एक हॉन्टेड प्लेस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजकिरण होटल के बारे में। राजकिरण होटल इंडिया में महाराष्ट्र में लोनावला नाम के एक शहर में स्थित है। हमारे एग्जाम्स को खत्म हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए थे और हम एक ब्रेक लेना चाहते थे। मेरा नाम उदय और मेरे दो दोस्त संध्या और भरत और मैं भरत और मैं भाइयों जैसे थे और हम तीनों कॉलेज के शुरू से ही एक साथ थे। जब भी हमारे एग्जाम खत्म होते हम उसके कुछ दिन बाद घूमने चले जाया करते। मुझे संध्या से बेहद प्यार था, लेकिन मैं उससे कभी कह नहीं पाता था, क्योंकि मैं हर बार इसलिए उससे नहीं कहता था कि क्योंकि मुझे लगता था कि इससे हमारी सालों पुरानी और पक्की दोस्ती में दरार आ सकती है। हम पर इस बार कुछ अलग करने का भूत सवार था। हम गूगल स्क्रॉल करके देखने लग गए कि हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और फिर एकदम से मेरे दिमाग में हॉन्टेड प्लेसेस का ख्याल आया। मैं फिर इंडिया के टॉप 10 हॉरर प्लेसेस सर्च करने लगा और फिर उनमें मुझे एक होटल दिखा जिसका नाम था राजकिरण होटल इन लोनावला, महाराष्ट्र। मैंने इसे संध्या और शिवम को दिखाते हुए कहा, हे गाइस, चेक इट आउट, इंडिया टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस। इसमें अभी मैंने एक जगह को देखा जिसका नाम है राजकिरण होटल। क्यों ना हम यहाँ जाकर देखें कि होटल भूतिया कैसे हो सकता है। भरत काफी भोला और शांत स्वभाव का था और वह बहुत डरपोक था। माना मारना या झगड़ा उसके स्वभाव में ही नहीं था। और संध्या इसकी एकदम अपोजिट थी। वो काफी निडर थी और झगड़ा करना तो मानो उसके जन्म के साथ उसे मिला था। पर वो सिर्फ हालातों को समझ के ही फैसला लेती थी, और उसकी इन बातों से ही मुझे उससे प्यार था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं हॉन्टेड चीजों में इंटरेस्टेड रहता था। हमने भरत को समझाया कि अगर हमें वहां कुछ गलत लगा तो हम उसी दिन वहां से लौट आएंगे। हम तीनों ने अपने माता पिता को झूठ बोलकर मना लिया कि हम तीनों सिर्फ एक ब्रेक के लिए 5 दिन के लिए शिमला घूमने जा रहे हैं। और फिर हम राजकिरण होटल की रिसर्च करने में लग गए। और फिर रिसर्च करते करते मुझे पता लगा कि हर साल वहां पर कोई नहीं जाता, और इसे देखकर मेरी उत्सुकता और बढ़ने लगी। और ये बात मैंने उन दोनों को बताई और फिर हम यहाँ जाने के लिए निकल गए। और जैसे ही हम तीनों वहां पहुंचे और होटल देखा, तो हमें दिखा कि वह होटल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और वहां बहुत लोग अपनी एंट्री करवा रहे थे। आज भी मुझे पछतावा होता है कि हमने वहां अपनी एंट्री क्यों करवाई थी। जब मैंने उस होटल के सारे लोगों को देखा, मुझे याद आया कि गूगल पर लिखा था कि वहां कोई भी टूरिस्ट नहीं आता और वो जगह एक खंडहर है। मुझे लगा कि गूगल पर आधे से ज्यादा चीजें फेक होती हैं, और ये जो पिक्चर्स ये जो लिखा था वो सब फेक है। जब हम तीनों अपनी एंट्री करवा रहे थे, तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। पर कुछ ही दिनों मैंने यह एक्साइटमेंट मातम में बदलने वाली थी। वहां के गूगल पेज पर तो कोई भी रकम के बारे में नहीं लिखा था, और वहां पर सिर्फ उसका एड्रेस था। मैंने फिर वहां के मैनेजर की से रकम के बारे में पूछा और उससे कहा कि कोई रकम नहीं है सर। और मुझे उसकी इस बात में थोड़ा सा शक हुआ, और सेम ही टाइम पे मैं खुश भी हुआ कि हमें यहाँ का किराया नहीं देना पड़ेगा। और ये चीज़ मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए बहुत एक्सट्रीम वियर्ड थी कि पहली बार कोई होटल रकम नहीं मांग रहा है। और फिर मुझे लगा कि ये लोग वहां सिर्फ रकम ना होने की वजह से ही आए होंगे। और फिर हमने इस बात पर ध्यान ना देते हुए अपने रूम्स की चाबी लेकर हम अपने अपने रूम्स की तरफ बढ़ गए। हमें 3 दिन वहां अच्छे से गुजार लिए। वहां सिर्फ मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती थी कि जब भी हम तीनों अपने अपने कमरों में रात में सोते थे, तो हमें हमेशा ऐसा लगता था कि हम अकेले नहीं हैं। कोई बेड के साइड में खड़ा है। और जब मैं उतरकर अपने बेड को सुबह उठाकर देखता था, तो वो देखने तो वो देखने लग से लगता था
कि उसे गुस्से में किसी ने खींचकर बेड से निकालने की कोशिश की हो, और मुझे ये जानने की क्यूरियोसिटी होती थी कि ऐसा कौन करता है। फिर एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं अपने कमरे के बाहर पहरा दूं, ये देखने के लिए कि ऐसा करता कौन है। और ये मैंने अपने दोस्तों को नहीं बताया। और रात के 12 बजे सब लोग सो जाते थे, और फिर मैं हाथ में एक लाठी लेकर कमरे के बाहर बैठ गया, और मुझे वेट करते करते रात के 2 बज गए। फिर मुझे कमरा खुलने की आवाज आई। इस आवाज के साथ खुला। मैं कमरे के साथ में लगे हुए पूल के पीछे छुपा हुआ था, जो देखने में काफी बड़ा था। और मैं अपनी नजर थोड़ी अंदर तक घुमाई, और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं सुन पड़ गया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपको पता चलेगा कि उदय ने वहां पे क्या देखा, और वह किस चीज को देखकर सुन पड़ गया। तो गाइस, इस वीडियो को अपना पूरा प्यार देना, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो का पूरा लाभ लीजिए। थैंक यू।